हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज हम लोग फिर रिविजन सीरीज का सेकंड साइकोलॉजी में हम लोग दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, विच इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग ये आपका चैप्टर 1 है, राइट। तो चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट 1 of this revision series. Let's begin with the chapter variations in psychological attributes. Okay, individual differences. अब individual differences क्या होता है? They refer to distinctiveness and variation among people's. They refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral patterns. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन पीपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और जो कैरेक्टर बिहेवियर पैटर्न्स हैं, तो वो डिस्टिंक्टिव मतलब उनको अलग कैसे करता है, हाउ टू डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल का अलग बिहेवियर पैटर्न होगा, एक इंडिविजुअल का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अलग क्वालिटी होगा, है ना। तो वो डिस्टिंक्ट बनाता है फ्रॉम अमंग फ्रॉम अदर पीपल और अदर इंडिविजुअल, राइट। तो दिस वाज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि भाई तुम अलग हो, है ना, यू आर डिफरेंट। इट डेवलप डिस्टिंक्टिवनेस and variations among people character distinctiveness and variations जो अलग सबके पास behavior pattern अलग होगा, है ना। सॉरी, this will be different from others, the characteristics will be different from others, है ना। सबका सेम तो नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत दो तीन क्वालिटी सेम होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर पूरा चीज तो अलग होगा ना। So individual difference. Situationism. It states that the situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior. Sometimes the situational influences are so powerful that the people respond to them in almost identical ways. The situationist views human behavior as a result of uh, influence of external factors. सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशनिज्म का ये इसका ये मतलब ये स्टेट करता है कि जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होती हैं, सिचुएशन, वो एक बंदा है ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस बिहेवियर। एंड वही चीज मतलब जो एक बिहेवियर से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वही सिमिलर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होती है, तो उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है, इसका बिहेवियरल वो उसका सेम ही होता है, सेम मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो सेम बिहेवियर पैटर्न दिखाता है। दे आर सो पावरफुल, पीपल रिस्पॉन्ड इन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वेज। जैसे मैंने वही बोला, अगर एक सिचुएशन में प्लेस कर दो या एक सर्कमस्टांसेस में प्लेस कर दो उस इंडिविजुअल को, जिससे भी वो उस एक सिचुएशन से वो इन्फ्लुएंस हो गया है, तो उससे क्या होगा कि वो बंदा जो है, दैट इंडिविजुअल विल will also have the same response, है ना, similar response, yes, exact same response आएगा, ठीक है। So the situations perceive views human behavior as a result of influence of external factors। अब यहाँ क्या बोलते हैं, जो सिचुएशनिस्ट है वो ऐसे परसीव करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर का वो इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी वो बिहेवियर है ना, उसका परसीव है कि जो रिजल्ट, ये इन्फ्लुएंस का रिजल्ट कहाँ से आता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो वो इन्फ्लुएंस हुआ है। मान लो ये बंदा अमन किसी एक बिहेवियर पैटर्न देखता है किसी का, या उसके अपने फ्रेंड का, अजय का, कि वो कैसे बिहेव करता है, ये मतलब जब वो स्ट्रेस में होता है, या जब वो हैप्पी होता है, जब वो बहुत एंजियस होता है, तो जब उसको मतलब उसने ऑब्जर्व किया और वो भी इन्फ्लुएंस्ड, ही आल्सो
अमन गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अजय's behavior pattern. उसी behavioral pattern की वजह से he also respond in a similar manner. वो भी respond करे in a similar manner. This is what situationism is. Assessment. अब भाई variations in psychological attributes पढ़ते हैं, right? अब variations. ओके, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं. उसमें क्या हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं, फिजिकल मतलब तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, वो सब हमारा मतलब वो पूछता है. बट यहाँ अगर हम ये पढ़ रहे हैं, हम हमारा मेंटल मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एज, ये सब वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कि मेंटली हाउ वी आर, है ना. मेंटली साइकोलॉजी है ना. असेसमेंट इधर क्या इधर के यहाँ का मतलब क्या होगा, of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि असेसमेंट क्या होता है. असेसमेंट एक मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कि उनका वो इवेल्युएट करते हैं ना, बाय मल्टीपल, दे इवेल्युएट for they evaluate individuals through multiple methods, है ना. अब मल्टीपल मेथड्स में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट क्या है और ये क्या फर्स्ट स्टेप ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कि इस इंडिविजुअल का वो मेंटली हाउ इज ही. फिजिकली तो हमने देख लिया, अब मेंटली, हम मेंटली बात कर रहे हैं, हाउ मेंटली दैट इंडिविजुअल इज, है ना. तो उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप, ये इट इज द फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हमको अगर इसका एट्रीब्यूट निकालना है, इसको इवैल्यूएट करना है, तो हमें कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे, है ना. पहले समझना पड़ेगा कि हाउ इज ही, हाउ इज द इंडिविजुअल, हाउ इज ही और शी फीलिंग, है ना. सो इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, इट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. इनफॉर्मल क्या है, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन assessor टू द अदर एंड इज देयरफॉर ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस. फॉर्मल क्या है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में है. बट अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करें, इट इज it varies from case to case or from one individual to one individual. हम इनफॉर्मली हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखना पड़ता है, केस टू केस देखना पड़ता है, एंड इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस. Psychological assessment uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors, and personal qualities of individual. The ways assessment methods are. तो अब हम लोग मेथड्स देखने वाले हैं. तो हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ दी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, दी सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स. फर्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन होता है इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिपोर्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर है ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल characteristics. Objective tests have been developed to measure all the dimensions of psychological attributes. Psychological test क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब एक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, है ना. एक स्टैंडर्ड के थ्रू ये टेस्ट लिए जाते हैं, और टू ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल or behavioral characteristics. Mental and behavioral characteristics. Objective tests have been developed to measure all the dimensions of psychological attributes. All the dimensions. है ना. All the dimensions of psychological attributes. Interview क्या होता है? It involves seeking information from a person to person.
from person on a one-to-one basis. This is the interviewer and this is Ajay. तो इनका ये क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं. इंटरव्यू मतलब इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, आपको कहीं ऐसा स्कैर्ड तो नहीं है, मतलब ऐसे एक इंफॉर्मेशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम अजय कि हाउ इज ही फीलिंग मेंटली. फिजिकली तो हमें दिखता है बट मेंटली तो नहीं दिखता ना, तो मेंटली शी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन. तो इन दैट सेंस शी कैन हेल्प, दैट पर्सन कैन हेल्प. तो असेसमेंट के लिए case study. It is an in-depth study of an individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history, and the construct of her is psychosocial and physical environment. They're based on data generated by different methods. For example, interview or observation. Case study क्या होता है? In-depth study होती है of an individual in terms of his or her psychological attributes, उनकी psychological history in the context of psychophysical, कि environment उनके वहाँ कैसा था, how was the environment, their psychosocial attributes है, psychological history है ना. The based on data generated by different methods. अब इसकी भी different methods है. फिर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू हमने पढ़ा ना, और ऑब्जर्वेशन. अब हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड behavioral phenomena occurring naturally in time. Observation का मतलब एक systematic, it involves employing systematic, organized and objective procedures. एक systematic procedure है या organized procedure है to record behavioral phenomena occurring naturally. कि जो भी behavior phenomena है, कोई भी behavioral pattern है किसी individual का, वो इनको naturally आता है तो वो observe करते हैं. So major problems with observation method are that observer has little control over the situation. कि भाई अगर उनको behavioral आ रहा है तो उनको थोड़ा they are aware or they have that control. उनको aware भी है and they can have that little control. तो ऐसे समझ नहीं आ पाएगा. And reports could suffer from personal bias and they could suffer from personal bias as well. अब आते हैं सेल्फ रिपोर्ट में. It is a method in which a person provides factual information about themselves and the open beliefs they hold. Provide factual information. Such information may be obtained by using an interview, schedule or questionnaire, a psychological test, etc. अभी क्या है, एक मेथड है सेल्फ रिपोर्ट. इट इज अ मेथड इन विच द पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स. कि अपना एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके ओपन बिलीव्स, वो क्या, वो चीज, जो चीज वो होल्ड रखते, दैट दे होल्ड. सच इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनरी, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक्सेट्रा. तो कुछ भी हो सकता है. एक इट कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब सेल्फ रिपोर्ट कैसे, इंटरव्यू लेके हो सकता है. एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जब पर्सन है या एक इंडिविजुअल अपना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने बारे में एंड देयर ओपन बिलीव्स, अपने बिलीव्स के बारे में दैट दे होल्ड. और वो कैसे ऑब्टेन हो सकता है? दे मे बी ऑब्टेन बाय एन इंटरव्यू दैट दे कैन सीक इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनरी में बता सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना. तो कुछ भी हो, सेल्फ रिपोर्ट है. अब हम लोग इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. इसमें फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल, मतलब हम लोग जो थ्योरी है, ये जो सारे थ्योरी हम पढ़ेंगे है ना, एट मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा. थोड़ा बहुत भी आया है तो अगर आपको नहीं समझ आया कोई भी स्लाइड है या फिर कोई भी टॉपिक, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. आई विल ऑफ कोर्स क्लैरिफाई योर डाउट. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं. आई होप यू गाइस लाइक्ड माय lecture, then please do subscribe and I'll see you soon with more content.